खाने का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, खाने का रीजन से लेना देना है। 8 डब्बे में कुछ नहीं, 8 डब्बे में कुछ नहीं। तो भूखे हैं, चलो चला चला जा। मिठाई फलाहारी भोजन, ये मैंने खोला है और इसमें आप देख सकते हैं कि फल के नाम पे कुछ नहीं है। व्रत का मतलब होता था कि आज हम सुबह से शाम तक सिर्फ फल खाएंगे। तो धीरे धीरे जो भावना थी कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम फल खाएंगे, वो भावना बिना आहत हुए किनारे हो गई। महिलाएं अगर कुछ हमारा एपिसोड देख रही हैं, वो देख लें साबूदाना कैसे बनता है, कितनी सफाई से, तो शायद व्रत में इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। टापियोका का जहाँ प्लांट होता है केरला में, गांव है कोची के पास, वहाँ भारत में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे जी, तो लोग टापियोका को ब्लेम करते हैं। डोमिनोज ने एक पिज्जा लॉन्च किया था, नवरात्रि स्पेशल पिज्जा। हमारे गुजराती दोस्तों से बात हो रही थी, तो सकते में चलेगा जब उनको बताया गया कि भाई बंगाली थाली में मांस होता है, भाई तुम नवरात्रि में डांडिया क्यों करते हो जी? तुम करते हो, बंगाली नहीं करते, वो मांस खाते हैं, तुम नहीं खाते हो, ठीक है ना। नमस्कार, मैं हूं चयन और आप हैं मैं जी नितिन। और सर नितिन जी, नवरात्रि चल रही है तो आप जान ही रहे हैं। मैं जान रहा हूँ जी। तो इसमें नवरात्रि कुछ लेके आए हो? नहीं, मिठाई इसमें है हलवा, पूड़ी, गंजक, चना, तो अष्टमी की नवमी में होता है। हाँ जी, नहीं ये जो है नितिन जी, इसमें आज घर का खाना है, पर आज ये नहीं खाएंगे। 8 डब्बे में कुछ नहीं, 8 डब्बे में कुछ नहीं, तो भूखे हैं, चलो चला चला जा। नहीं, हाँ, आज इसको हटाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 8 डब्बे में नितिन जी है स्पेशल मिठाई, फलाहारी भोजन लिखा है मिठाई इस पे, स्वीट्स। हाँ, स्वीट्स की दुकान है, मधुरिमा स्वीट्स नाम की दुकान है। मिठाई दुकान से फल आए, फलाहारी भोजन आया है, जो व्रत वाला अपना खाना। फल आहार मतलब फल का आहार जी, फल का आहार वाला भोजन है। निकाल लो भाई क्या है। तो ये है मधुरिमा में निकल रहा है कुछ और, लेकिन ये हाँ, ये कहीं और से, ये आर्यन का है डब्बा, उसके नीचे मधुरिमा है, दब गया थोड़ा बेचारा। आर्यन के नीचे मधुरिमा दब गया। मार्केट में बराबर बिजनेस कर रहे हैं, दब गया, थोड़ा उसमें भी दब गया ना जी। आर्यन पुराना है हाँ जी, तो अब पहले क्या निकाला जाए उसको, पहले मैं आपको फिर निकाल लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। बहुत पैकिंग, जैसे साड़ी मिलती है वैसे कुछ निकल रहा है। ये आप थैला आप अपना संभाल लें, काम आएगा कूड़ा और बाकी किसी चीज में कोने में आपने फेंक दिया। पहले आर्यन से शुरू करते हैं। शुरू कहीं से करिए। हाँ, ये है साबूदाने का दही बड़ा, ठीक, आर्यन से, और ये है साबूदाने की खिचड़ी जी। अब इसको पैकेट खोला जाएगा, हाँ, है ना। ऐसे तो नाखून मैंने काट लिए, मैं करता हूँ। नवरात्रि में नाखून नहीं रखता, मैल आ जाती है। दही गिरा देते हैं आप, आदत है आपकी रायता फैलाने की हर जगह चम्मच से। वाह, दही बड़ा है, दही बड़ा है साबूदाने का, उड़द की दाल का नहीं है, साबूदाने का बड़ा है। हाँ जी, ये साबूदाने की खिचड़ी है जी, और ये फलाहार है, इसमें फल निकलेंगे। ये हमारा मेन इवेंट है। ये मैंने खोला है और इसमें आप देख सकते हैं कि फल के नाम पे कुछ नहीं है जी। इसको फलाहारी क्यों कहा जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो बच्चे का, तो जवाब दो बेटा, सवाल का क्या है? तो जवाब, फलाहारी क्यों कहा जाता है इसको? सर यू आर अ गुड क्वेश्चन। अब यही बात अंग्रेजी में कर रहे हैं, पहले उनका अच्छा सवाल है, ये पार्लियामेंट में जैसे जवाब दिए जाते हैं वैसा जवाब है। तो फलाहार क्यों कहते हैं जी? इसलिए कहते हैं कि फल का आहार, अच्छा, मतलब नवरात्रि में जब व्रत रखा जाता था जी जी, नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, बाकी जगह मैं कह नहीं सकता जी, क्योंकि हर जगह अलग होता है जी। तो फलाहार किया जाता था। व्रत का मतलब होता था कि आज हम सुबह से शाम तक सिर्फ फल खाएंगे। अच्छा, फिर जमाना बदला जी, हम लोग बात करते करते खाना भी शुरू करें ना। बिल्कुल, तो ये बताएं तो सही आप क्या क्या है। ये है कुट्टू के आटे की पूड़ी, ये है सूखे आलू की सब्जी, और ये अरबी की सब्जी, ये है पनीर मखाना, और एक पनीर और एक मखाना है उसमें। हाँ जी, एक पनीर और एक मखाना दिया है, और ये रायता है। ये मीठा कुछ है? हाँ जी, ये भी कुछ फ्रूट कस्टर्ड टाइप का है ये, और सेवई लग रही है मुझे। हाँ जी, और ये जो मेरे ख्याल है दही बड़ा है अगेन। हाँ, और दही बड़ा आपने अलग से एक और मंगाया है? हाँ, आर्यन से जी। तो ये वाला मैं चाप देता हूँ। हाँ बिल्कुल, है ना, एक पूरा पूरा खाया जाएगा फिर।
दही बड़े पे फिर उसके बाद वार्तालाप किया जाएगा किसका दही बड़ा अच्छा है। हाँ जी। चूंकि हम लोग अपना अपना ही खा रहे होंगे इसलिए हम दूसरे के उस पर कुछ कह नहीं पाएंगे, तो हमारा वाला ज्यादा अच्छा है। अपने वाले बारे में बता देंगे जी। सुनत रहे कि हमारा दही बड़ा बहुत अच्छा है, इनका जैसा भी हो। और ये भी खाना चाहिए, साबूदाने खा लेंगे। हाँ। ये भी साबूदाने खिचड़ी जो है इसको भी सर्व कर ली जाए। खींचिए। तो अब थाली हमारी गई है सज, इसका हम कर रहे हैं श्री गणेश। तो ये खाना अलग क्यों होता है चैन बाबू? देखिए नितिन जी, मुझे तो लॉजिक मतलब आई एम श्योर कोई लॉजिक है इसका, पर मुझे मालूम नहीं है। मैं जो देखता हूँ मेरे घर पे तो पार्टी चल रही होती है व्रत के नाम पे। ये पार्टी है। हाँ। लेकिन ऐसा है कि नवरात्रि में फलाहार किया जाता था नॉर्थ इंडिया में और गुजरात में भी, कि आप सादा खाना खाएं, फल खाएं, अनाज ना खाएं। फिर वो धीरे धीरे 1970-80 के आसपास जी तय हुआ कि भाई फल कितना कुछ और खाया जाए। जी। तो क्या क्या कि भाई क्या खा सकते हैं? तो कुट्टू के आटे खा लो। कुट्टू फल होता है, बकवीट, अनाज नहीं होता है। क्या ठीक है। फिर सिंघाड़े के आटे खा लो। अब सिंघाड़े के आटे खाना खा लो तो सिंघाड़ा भी वाटर चेस्टनट बोलते हैं, पानी में होता है, फल होता है, फल माना जाता है जी। खा लो। तो धीरे धीरे जो भावना थी जी कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम फल खाएंगे, जी, वो भावना बिना आहत हुए किनारे हो गई। ठीक, भावना आजकल आहत हो जाती है जी। उसके बाद क्या हुआ कि लोग उनका भूखे क्यों रहे। हाँ जी। जय माता दी बोलेंगे लेकिन खाना पूरा खाएंगे जी। तो सब्जी ले लो, आलू ले लो, हाँ, अरबी खा लो, अनाज नहीं खाना। अनाज नहीं खाना। तो उस हिसाब से तो फिर इन्हें साबूदाना भी नहीं खाना चाहिए। साबूदाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप बताएं। कशावा नाम की एक जड़ होती है जी, तो उसको पहले धुलते हैं, फिर पीसते हैं और फिर उससे ये दाने तैयार होते हैं। पर अगर आप उसकी मेकिंग देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर हमारी जो महिलाएं अगर कुछ हमारा एपिसोड देख रही हैं वो देख लें साबूदाना कैसे बनता है कितनी सफाई से, तो शायद व्रत में इसका इस्तेमाल बंद कर देंगी। सब आप बता रहे हैं, जब मैं खा रहा हूँ तो जी, तो मैं भी खा रहा हूँ। टापियोका बोलते हैं अंग्रेजी में। टापियोका प्लांट होता है, उसकी रूट जो आप बोल रहे हैं हाईली प्रोसेस्ड होता है। कहीं से फल नहीं है, कहीं से मिलेट नहीं है जी। इसमें कोई वो चीज नहीं है जो कि अलाउ करती हो इसको खाने के लिए जी। लेकिन खा रहे हैं, बिना भावना हाथ हुए खा रहे हैं। हाँ, नहीं मैं तो आपको बताऊं, ये जो साबूदाने खिचड़ी है स्वाद में मुझे बहुत पसंद है। ये अगर मैं आहत ना हो मतलब मेरे जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो मेरा फेवरेट जो एक चखना है डबल मजा, आपने खाया कभी? साबूदाने का होता है, उसकी याद दिलाता है। तो हाईवे पे मिलता है, आप लखनऊ से अगर दिल्ली की ओर जाएंगे तो एक आदि ढाबे हैं वहाँ पे मिलता है। पूछते हैं कि भाई आप चखने में क्या लेंगे, तो वो बताते हैं भाई डबल मजा देते हैं। तो उसमें बेसिकली मूंगफली फ्राई करके और आलू फ्राई करके नींबू डाल के तो यही तो है, मूंगफली है, साबूदाना है, मिर्ची धनिया है, तो खाने में बेहतरीन स्वाद और ये व्रत का खाना है। टापियोका का जहाँ प्लांट होता है केरला में एक गांव है कोची के पास, वहाँ भारत में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं जी। कुछ आई थिंक 39, 40, 41 मतलब 40 के आसपास जुड़वा बच्चे हैं उस गांव में। तो लोग टैपियोका को ब्लेम करते हैं कि टैपियोका खाते हैं, सब्जी बनाते हैं उसकी, सीधे उसी प्लांट की साबूदाना प्रोसेस नहीं करते हैं। तो उनका कहना है कि उससे उसकी वजह से शायद वहां पे इतने जुड़वा बच्चे होते हैं, इसलिए जुड़वा बच्चे ना हो शायद इसलिए प्रोसेस करके आप खाया जाता है। उपयोगी सब्जी है, उपयोगी सब्जी है। बकवीट जो है जो कुट्टू जिसे बोलते हैं उसमें जीआई बहुत कम होता है, गेहूं से अच्छा होता है, फाइबर है, कार्ब तो है लेकिन अच्छा कार्ब है, प्रोटीन होता है 25%। लेकिन उसकी सारी क्वालिटीज जब उसको तेल में तल के पूड़ी बनाई जाती है तो वो खत्म हो जाती है। सही बात है। लेकिन व्रत में नॉर्थ इंडिया में कुट्टू के आटे की पूड़ी खाओ, रोटी खा लो भाई। तो पर इसकी पूड़ी बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है नितिन जी। एक बार मैंने ट्राई किया था घर पे,
तो मेरी माता जी ने मुझे आटा दे दिया, क्योंकि तबीयत खराब थी। मैंने कहा भाई मदद कर दूं, सहायता। तो मैंने बेल वाल के से जैसे ही मैंने डाली है, पूरी पूरी तेल में बिखर गई। तो अगर आप ध्यान दें, हम्म। पहले घरों में जी सब बनता था। कुट्टू के आटे की रोटी बनती थी, सिंघाड़े के आटे की रोटी बनती थी, जी। मखाने होते थे, हम्म। और सब लोग व्रत नहीं रखते थे। जिसने रखा रखा, बाकी लोग उसको आनंद उठाते थे उस खाने का। जी। ये साबूदाना खिचड़ी बन रही, हम भी खाएंगे चाय के साथ। व्रत नहीं रखा, मखाने बन रहे हैं, फल आते थे, तो सुबह फलों का नाश्ता होता था। उसमें कोई बुराई नहीं है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ जी। वो प्रथा के खिलाफ नहीं है, वो इस कमर्शलाइजेशन के खिलाफ है जी। कि भाई रेस्टोरेंट्स को देखिए अपॉर्चुनिटी। जी। उन्होंने कहा कि सब लोग खाते हैं तो क्यों ना हम थाली बना दें एक, जो हमने से भी ऑर्डर की। जी बिल्कुल। वो जो ऑर्डरिंग युग चल रहा है, में कौन मेहनत करे एक दिन के लिए इतनी। पर मेहनत करेंगे तो उतनी देर में रील नहीं देख पाएंगे। हाँ, रील नहीं देख पाएंगे तो समाज में बहुत नुकसान हो जाएगा। पर नितिन जी, अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो काइंड ऑफ डिफीट्स द पर्पस ऑफ फास्टिंग। एग्जैक्टली जी। तो फास्टिंग हैज बिकम एन इवेंट। तो वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट कहते हैं काहे मेहनत करिएगा, आप तो व्रत रख रहे हैं, वैसे ही मतलब खाना कम खा रहे हैं, हमसे थाली मंगा लीजिए, ले लीजिए, हमारे यहाँ खा लीजिए। 9 दिन आपके लिए हम बढ़िया थाली बना रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, हाईली कमर्शलाइज, इन कैशिंग ऑन द सेंटिमेंट। राइट। अब ये 2 दही बड़े आए हैं, इसमें साबूदाने का टेस्ट चरमर नहीं आ रहा है, उसमें आ रहा है। आर्यन वाले में आ रहा है, देखें आपने, और मधुरिमा वाले में टेस्ट किया जाए। इसमें तो पता चल रहा है साबूदाना बड़ा है, उसमें लग रहा है कि दाल का ही बड़ा है। 2016 में जो बात हम कर रहे थे जी, डोमिनोज ने एक पिज्जा लॉन्च किया था, नवरात्रि स्पेशल पिज्जा। अच्छा जी। बकवीट के और व्हाइट मिलेट के आटे से डो बनता था, सिंघाड़े के आटे से, और रॉक सॉल्ट यूज करते थे नॉर्मल नमक की जगह, और उस पे साबूदाना और मखाने और पनीर, ये उसकी टॉपिंग होती थी जी। ठीक है। कि भाई लोकल सेंटिमेंट को ध्यान रखते हुए जी। अब इसके 2 हैं कि व्रत वाले लोग कहेंगे कि भाई तो क्या हुआ, व्रत है तो हम जिसे खा रहे हैं पिज्जा खा लें। दूसरा, जैसे आपने कहा कि भाई होल पर्पस, व्रत का पर्पस क्या है, किसी को दिखाने के लिए, सेल्फी खींच के इंस्टाग्राम पे डालने के लिए तो है नहीं। पर्पस तो खुद की क्लेंजिंग है ना जी। तो आप बाहर का खाना खा के क्लेंजिंग कैसे होगी, वैसे भी नहीं होगी यार। बात तो सही कह रहे हैं। अब बस रह गया भाई नितिन जी, अब पतंजलि की किसी दिन बियर रहनी बाकी है मार्केट में, आयुर्वेदिक। ना मजे की बात यह है कि जिनका यह त्योहार है बंगालियों का, यूपी में तो भावनाएं हाथ हो जाती हैं, इसलिए सब कुछ रेस्टोरेंट भी नॉनवेज सर्व करना बंद कर देते हैं 9 दिन, भाई भावना हाथ हो जाएगी, मांस नहीं खाएंगे। जिनका यह त्योहार है जी, वो तो सेलिब्रेट करते हैं, तो वो तो खुशी से इसको मनाते हैं, और वो तो रोज मटन चढ़ाते हैं और रोज मांस खाते हैं। भाई जो बंगाली खाना होता है दुर्गा पूजों में, जो स्पेशली होता है, उसमें आप शुरू करते हैं लुच्ची और आलू दम से। हाँ जी। तो मतलब उनकी पूड़ी को लुच्ची तरह की पूड़ी होती है वो। उसके बाद शुक्तो बेगुन भाजा आ जाता है, छोला दाल आ गई, तो वेजिटेरियन एलिमेंट आ गया। उसके बाद वो शिफ्ट होते हैं मछली पे, माछर झोल पे आ गए। जब चावल आ गया जी जी, तो चावल के संग करी आ गई, माछर झोल आ गया। फिर होता है मांशो, मटन मांस आ गया। ये तो स्टेपल डाइट है जी जी, बिहार में भी है जी जी। मतलब इसका कोई, मेरा यही कहना है कि खाने का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, खाने का रीजन से लेना देना है जी। आप जहां रह रहे हैं तो, और खाना बहुत बड़ी ईगो होता है, लोगों को लगता है हमारा खाना सबसे अच्छा है, तो जो हम कर रहे हैं वही अच्छा, और दूसरा कुछ करे तो हमारी भावनाएं। आज भावनाओं बहुत बात हो गई, मुझे लग रहा है कि किसी न किसी की याद हो ही जाएगी। और बाकी कई हिस्सों में तो बलि दिया जाता है, आज भी दिया जाता है, बकरी बलि देते हैं, दुर्गा पूजा में ही देते हैं।
अरे हमारे गुजराती दोस्तों से बात हो रही थी, तो सकते में चलेगा जब उनको बताया गया कि भाई बंगाली थाली में मांस होता है, दुर्गा पूजा में होता है। तो नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुम डांडिया क्यों करते हो भाई, तुम नवरात्रि में डांडिया क्यों करते हो जी, गरबा करते थे, तुमको लॉजिक नहीं है ना, तुम करते हो, बंगाली नहीं करते, वो मांस खाते हैं, तुम नहीं खाते हो, ठीक है ना, तुम्हारा अपना इलाका, जैसे करो वैसे करो जी। बट ये कहना कि ये सही है और वो गलत है, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हाँ जी, इसलिए थोड़ा लोग क्लियर करते हैं। हाँ, चूंकि आप और हम कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, बाकी मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे बड़ा बहुत मीठा बना दिया, ठीक है। अच्छा, मिष्टी, बंगाली थाली मिष्टी भी होती है, जो आपने, इसमें मिष्टी है, कुछ मीठा है तो कुछ नहीं है मीठा है, मिष्टी डोई नहीं है, कुछ और है, क्या है समझिए। सेवई टाइप की चीज लग रही है, काजू है, खा के देखिए, मीठा है। हाँ मीठा है, खीर टाइप की चीज है, खीर है। तो कुल निष्कर्ष क्या रहा भाई? देखिए खाना अच्छा था, और बाकी निष्कर्ष में तो यह है कि भाई जहाँ जहाँ के लोग, हर जिसको जो भाई वो करता है। तो यहाँ पे नॉनवेज गलत समझा जाता है, देश के कुछ हिस्सों में उसके बगैर पूजा ही नहीं होती। नहीं, फॉर अ चेंज वेजिटेरियन खाना खा लेना चाहिए। साल में यार यही 9 दिन कुट्टू के आटे की रोटी मिलती है, जो अच्छी होती है। जी जी, रोटी नहीं मिलती है, यही प्रॉब्लम, पूड़ी मिलती है जो। कुट्टू के सिंघाड़े की मंगाए होते तो ज्यादा बेहतर होता, वो भी चख लेते। मिल नहीं रही थी, ढूंढे थे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी 8 दिन बाकी है, कहो तो सिंघाड़े का ढूंढा जाए, कुछ लगाया जाए, खोचा लगा दिया जाए 8 दिन के लिए। तो भैया यही है, नवरात्रि मनाइए, अच्छे से खाइए। अगर आप व्रत रखते हैं, यूपी में हैं, तो व्रत को कायदे से निभाइए, भोजन करिए अच्छे से, सात्विक। और ये मानिए कि सात्विक भोजन आप इसलिए करते हैं कि आपके अंदर एक तरह की स्वच्छता आए जी, ऐसा आप मानते हैं तो फिर घर में बनाइए, अपनी मेहनत से अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए। तो आपके यहाँ क्या खासियत है बताइए, क्या बनाते हैं नवरात्र पे, और सारे पैरामीटर्स पे फिट होता है कि नहीं होता है? तो उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भिजवा दीजिए खाना, उसमें क्या है, मतलब थोड़ा हमारा एड्रेस लेके हाँ जी, हम लोग खा लेंगे, बुराई मतलब खाने के प्रेमी है, तब तक हमें मीठा खा रहे हैं। आप भी जाइए खाइए, मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड में एक नए डब्बे के साथ। तब तक के लिए मैं चयन, और मैं